हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप पिरामिड रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी परेशानियाँ कब खत्म होंगी, आपकी परेशानियों का अंत कब होगा और कैसे होगा, आपको क्या एक्शन लेने हैं, आपको क्या काम करना है। बेसिकली ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये गोमती चक्र पिरामिड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी पिरामिड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये गोमती चक्र का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं आपके जीवन में आपकी परेशानियों का अंत कब होगा, कब ये प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी लाइफ से खत्म होंगी और कैसे होंगी। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ साइड से, ऑप्शन फर्स्ट, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ फाइनेंसेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है शायद से आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, पैसा आ रहा है तो खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा है। सो यू नो, यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए, कि पैसे की वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे हो। अपने खर्चों को लेके, अपने एक्सपेंस को लेके आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे हो, और आपको कोई रास्ता भी जैसे नहीं दिख रहा है कि आप कैसे अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। जो आप कर सकते हो लाइक वो आपने ऑलरेडी कर रहे हो, और इसके ज़्यादा आपको क्या करना है सो दैट यू नो वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सके, आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ही था फाइनेंसेस से जुड़ी प्रॉब्लम है, और फर्स्ट कार्ड पेंटिकल्स का ही है। द मैजिशियन, ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका सबकॉन्शियस माइंड। टेन ऑफ कप्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, टेक ए डीप ब्रेथ। आप लोगों से यही कहूंगी, गहरी सांस लो अभी के अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, और खुद से कहो ऑल इज वेल। जस्ट यहाँ पे पता है आप लोगों के साथ क्या हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ नेगेटिव चीजें, कुछ नेगेटिव बिलीव्स आपके माइंड में फिक्स हो गए हैं, कुछ नेगेटिव जैसे एफर्मेशंस का आप लोगों ने यूज कर लिया है। एंड एट एट, द हेरोफेंट, द हैंग्ड मैन, ओके, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि हुआ आप लोगों के साथ ये है, आपके मन में क्वेश्चन है ना, आपको वो सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, या फिर जितनी अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो क्यों नहीं मिल पा रही है, या फिर पैसा रुक क्यों नहीं रहा है, या फिर रिश्तों के बीच में क्यों तकरार आ रही है। आपकी लाइफ में अगर रिश्तों के बीच में तकरार भी आ रही होगी तो वो भी पैसे की वजह से आ रही हो। कहीं ना कहीं उसके पीछे पैसा, फाइनेंसेस, कैरियर, ये सब चीजें जुड़ी हुई होंगी। तो अब भी अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे आपके साथ हुआ क्या है, यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ा है आपकी लाइफ के ऊपर वो पड़ा है आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग का। देखो, हम अपने माइंड को जिस तरीके से प्रोग्राम कर रहे होते हैं हमें वही रिजल्ट सामने देखने को मिलते हैं। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर लिया है अननोइंगली।
अभी यहाँ पे आप क्या करना है, आपको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड की, सो दैट आप अपनी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चीज़ें आपके काम बन नहीं पा रही हैं, वो बनने शुरू हो जाएं। आपको जस्ट अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप एफर्मेशंस का यूज़ करिए। ऑप्शन फर्स्ट, पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए डेली, सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, या फिर जब भी आपका मन करे। और जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके विश हैं, उस एफर्मेशन में इंक्लूड करिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमने तो एफर्मेशन दी लेकिन वो वर्क नहीं करी, बिकॉज आप डेस्परेट हुए साथ के साथ, बिकॉज आपने ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में वर्क नहीं करी। तो यहाँ पे पूरे बिलीव के साथ, पहले देखो कोई भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्टेशन करना जा रहे हो तो पूरा मैनिफेस्टेशन के क्या क्या लॉ है उसको भी पढ़ो, थोड़ा सा उसके बारे में जानो कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, और उसके बाद प्रॉपर आप चीज़ें करो। बाकी यहाँ पे बात करूँ कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी, तो वो हीलिंग से ख़त्म होंगी। वो देखो, एनर्जी क्या है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जीज के बारे में ही सोचते रहोगे तो आप नेगेटिव एनर्जीज को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को भरना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स लेके आने पड़ेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी। तो उसके बाद ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो आपको इफेक्ट कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, ये अपने आप आपकी लाइफ से दूर होंगी। तो आपको अपने माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, प्रेयर्स करनी है, हीलिंग करनी। एंड आई थिंक से मैं सब रीडिंग्स में ये बात कॉमनली कहती हूँ, और ये ऐसे मूल मंत्रा हैं ज़िंदगी की, अगर हर कोई इन्हें अपना ले तो उसे फिर ये रीडिंग देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, वो खुद सॉर्टेड हो जाए। आप लोग समझ रहे हो? ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे जो हैप्पीनेस आप लोग चाहते हो, जो खुशियाँ आप लोग चाहते हो, वो आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे भी स्टार का कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि आपने स्ट्रगल बहुत किया है। जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है ना, उसके लिए आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बिलीव आपके माइंड का बन गया है कि मुझे कुछ भी ईजिली नहीं मिलता है, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत मुश्किल है, मेरी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में वैसा है। इन सारी चीज़ों को चेंज करो, साथ के साथ यहाँ पे अपने इमोशंस को हील करो। शायद आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लाइक कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेजी सा, बीमार सा आपको अंदर से फील हो रहा है। सो वो एक्टिवनेस आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है, खुद को एनर्जेटिक करना है। इसके लिए आप सुबह जैसे आपने सुबह सुबह योगा कर लिया, आप वॉक पे चले गए, आपने रनिंग कर ली, हाँ, कुछ आपने हेल्थी डाइट अपनी लाइफ में इंक्लूड करी। ये सारी देखो जो मैं आपकी रीडिंग में बता रही हूँ, आई थिंक से ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है ना जो मैंने अलग से बोला हो, है ना। ऑप्शन फर्स्ट, तो ये बेसिक चीज़ें ही आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करनी है। ऑप्शन फर्स्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं कह रहा है कि अपनी लाइफ में अपनी यूनिक वर्जन को लेके आओ। अपने यूनिक वर्जन नहीं मतलब अपने बेस्ट वर्जन को लेके आओ। आप कुछ भी करते हो उस काम को अलग ढंग से करने की कोशिश करो। आप किसी को कॉपी मत करो, आप किसी को फॉलो मत करो, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी आप कैरियर फील्ड से जुड़े हुए हो, आपकी क्या सोच है उसमें, आप किस तरीके से उस काम को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे यूनिक बना सकते हो, दूसरों से हटके बना सकते हो। कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को काम करना है। और साथ में मैं बताऊं तो आप अपने जो लोअर चक्रास हैं, ऑप्शन फर्स्ट, बेसिकली आपका रूट चक्रा, आपका सिक्रल चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन चक्रास को आप लोग हील करो। आप लोग स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो, लेकिन खुश रहने की कोशिश करो। ऑप्शन फर्स्ट, खुश रहने की कोशिश करो। कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नेगेटिव धारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपने मन में बना लिए हैं, और आपको उनको ही बदलने की ज़रूरत है। द हेरोफेंट की यहाँ पे एनर्जी है। कम्युनिकेशन के बारे में एक कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आई डोंट नो, मुझे कम्युनिकेशन का यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपको बातचीत करने की ज़रूरत है। बातचीत से अपनी समस्याओं को सुलझाने की आपको ज़रूरत है ना। तो अगर कोई डील है या फिर कुछ भी है, तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करो, वहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन का यूज़ करो। चीज़ें सही हो जाएंगी।
ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, खुद को ये कहो कि सब ठीक हो जाएगा, इनफैक्ट ये कहो कि सब ठीक हो रहा है। अभी भी सारी जो सिचुएशन है, मैं ऐसे कहूंगी, आपके कंट्रोल में है। जस्ट अपनी ओवर थिंकिंग को बंद कर दो एंड सक्सेस आपको मिलेगी डियर। ऑप्शन फर्स्ट, मैं आपको बता दूं, आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे। आप जैसी लाइफ अपनी चाहते हो, आप जो अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आपको मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स खुशियों का कार्ड है, वेल बीइंग का कार्ड है, कि एक पर्सन अपनी लाइफ में इंजॉय भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, ना सब कुछ जैसे जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। तो एक बारी जैसे आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो सारी चीज़ें हैं वो खुद ही सही हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट, मेहनत तो है भाई, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि आपको बाय लक सारी चीज़ें मिल जाएंगी या फिर आपके भाग्य से आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। ये भी चीज़ है यहाँ पे साथ के साथ। कुछ और भी कार्ड सीखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रैटेजी नंबर 21, सेकंड चक्रा। मैंने कहा ना, आपको अपने लोअर चक्रास को हील करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, ये कार्ड आई थिंक क्लियरली सब कुछ कह रही है, मुझे भी कहने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी बनाइए। ऑप्शन फर्स्ट, पूरी प्लानिंग बनाइए किस तरीके से काम करना है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए आई कि आपने ऐसे सोचा कि जो जैसे चल रहा है चलने दो, उसके हिसाब से काम करते हैं, जैसे होगा तब देखा जाएगा, और चीज़ें खराब हो गई। आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से चीज़ें बिगड़ गई। तो यहाँ पे वापस से आपको वो कमांड लेने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है, उसके साथ यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने सेकंड चक्रा को हील करो। सेकंड चक्रा कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में से जैसे क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म सी हो गई है। आप एक ही पैटर्न को फॉलो करे जा रहे हो, आप दूसरों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, दूसरों को फॉलो करके सक्सेस नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ पे अपने बेस्ट वर्जन में आना है, यहाँ पे आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है। सो अपने सेकंड चक्रा को यहाँ पे हील करो। मुझे लग रहा है कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्तों के बीच में दूरियां आ रही हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अपनी लाइफ को हील करने की शुरुआत करो, ठीक है? और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। उसके बाद यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, जो बता रहा है अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करने को। आपको इंट्यूशंस आती हैं ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते, आप उनको फॉलो नहीं करते। आपको डाउट रहता है कि ये इंट्यूशन है वाकई में, या फिर ये मेरा एक थॉट है। बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स है माइंड में, है ना? तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और बाद में जब वो हो जाता है तब सोचते हो कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, मुझे इंट्यूशन आ रही थी। तो देखो, जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आप उनको वैल्यू दोगे, आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो मेडिटेशन करना मस्ट है भाई, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है? मंत्रा चैंटिंग करो। और आप लोग चाहें तो अबंडेंस किट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत टाइम से स्टॉक आउट थी, लेकिन मेरे पास इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड्स आई, मैं वापस से इसे स्टॉक में लेके आई हूँ। तो आप लोग अबंडेंस किट का यूज़ कर सकते हो। अबंडेंस किट में टोटल 5 क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है? मैं दिखा दूँ इन शॉर्ट आपको। ये मैंने बना रखा है पूरा जार। इसमें 5 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है। आप लोग चाहें तो अपने लिए इसको परचेज कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, ये पूरा मैं वीडियो फॉर्मेट में भेज के आपको बता देती हूँ। तो आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इसके लिए मेल कर सकते हैं, ठीक है? दोनों ही जो लिंक हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहें। आप जब कमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, वो अपना नंबर मेरे नेम से शेयर कर रहे होते हैं। उन सब से आपको सावधान रहना है। मुझसे अगर आपको कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स हैं आप मुझे वहीं से कनेक्ट करेंगे, ओके? सनात कुमारा, फ्लाइट एक्टिवेशन, ओके। ओह माय गॉड, लॉर्ड कृष्णा, वेरी नाइस। सो ऑप्शन फर्स्ट, मैं दोनों ही कार्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे कार्ड है लाइट एक्टिवेशन।
शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। और यही गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत सारे डाउनलोड्स जैसे आने वाले हैं, बहुत सारी इंट्यूशंस आपको जैसे आने वाली हैं, आपको चीज़ों के होने से पहले ही उनका जैसे कहते हैं ना वो आभास हो जाना, पता चल जाना, वो आपके साथ होने वाला है। बिकॉज ये जो आपकी लाइफ का एक टफ टाइम पीरियड है, इसमें आप कहीं ना कहीं एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप लाइट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है। आपकी जो गाइडेंस है वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपको मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। यहाँ पे दोनों ही कार्ड में गाइडेंस की बात हो रही है। योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली। एक ही चीज कहूंगी, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपकी लाइफ में जो आपकी परेशानियां हैं वो आपके मन में है, वो आपके थॉट्स में है। जिस दिन आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया ना कि ये जो परेशानियां ये एक्चुअल में नहीं है, ये मेरे थॉट्स में है, मैंने सोच सोच के परेशान हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ, उस दिन आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। अनकंडीशनल लव की बात यहाँ पे कही जा रही है। इन केस अगर आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अनकंडीशनल लव की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो मुझसे वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, है ना। अपनी ईगो में नहीं रहना है, ठीक है, चीजों को क्लियर करना है। और जैसे मैं कह रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं कि कब होगा, तो मुझे यहाँ पे 5 मंथ्स, देखो क्योंकि जनरल रीडिंग है लेकिन मुझे यहाँ पे 5 मंथ्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, 5 महीने। एक और देख लेती हूँ यहाँ से गाइडेंस के लिए कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको अपनी लाइफ में से अपनी परेशानियों को दूर करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो भाई अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अपने मन में से जो डर है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे, इन सारी चीजों को छोड़ के मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, है ना। अपने आप को मोटिवेट करते रहिए पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। ये आपका खाना है, ये आपके माइंड का खाना है। जो अफर्मेशंस होती हैं ना, ये आपके दिमाग के लिए एक सप्लीमेंट है, ये एक फूड है। अगर आप नहीं देंगे तो वो नेगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हमें खुद करनी पड़ती है। ओके, सो मुझे लगता है अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट अपना ख्याल रखिए, मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है। ओके, परेशान नहीं होना है, खुश रहना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में आपकी परेशानियां कब खत्म होंगी, कैसे खत्म होंगी, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, ऑप्शन 2, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, न्यू बिगनिंग्स चाहते हो आप लोग। ऑप्शन 2 अपनी लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग्स ये वर्ड सुनाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, चीज़ों को दोबारा से शुरू करना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मैस क्रिएट हो गया आपकी लाइफ में, चीज़ें मैसअप हो गई हैं और सॉर्ट करनी है आपको चीज़ें अपनी ज़िंदगी में। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, मन करता है कहीं दूर भाग जाए, है ना, लोगों से। स्ट्रेंथ, दी सन, क्यों परेशान हो रहे हो। ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। इस वक्त आपका फोकस जो है वो आपकी लाइफ में जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर है। किसी की वजह से, किसी पर्सन की वजह से हो सकता है आप काफी टाइम तक उलझे हुए रहे हो, स्टक रहे हो, किसी ने आपसे झूठ बोला हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, आपको चीट किया हो। स्टक देख रही हूँ आपको। आप बहुत
हिम्मत वाले पर्सन है ऑप्शन 2, बहुत हिम्मत वाले, जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप कहीं ना कहीं दूसरों के सपोर्ट सिस्टम है, आप दूसरों को हिम्मत देते हो, आप दूसरों को मोटिवेट करते हो। लेकिन इस टाइम पे मैं बात करूँ तो आप खुद, जैसे कहते हैं ना, अंदर से खाली हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, काफ़ी ज़्यादा आप लोग अच्छी एनर्जीज में रहते होंगे। लेकिन फिलहाल कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं आपको डिप्रेस देख रही हूँ, और आप बस ये जानना चाहते हो कि ये जो टाइम है ये मतलब कब गुजरेगा और कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। आप खुद को बहुत समझाते होंगे, है ना, आप खुद को ही बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन कुछ भी चीज़ें इस टाइम पे आपके लिए जैसे वर्क नहीं कर रही हैं, है ना, यही हो रहा है आपके साथ। मैं बताती हूँ, कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, जस्टिस, कर्मा इन्वॉल्व है भाई, कर्मा इन्वॉल्व है, इसलिए लेट गो नहीं कर पा रहे। द एम्परर, ओके, पीपल, जितने सारे मेजर अरकानाज आपने लिए हैं। ऑप्शन द एम्प्रेस, ओके। सो ऑप्शन 2, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपके मन में ये सवाल आता है ना कि आप इस चीज को लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, समटाइम्स ये भी आपको नहीं समझ में आता है। आपको सब कुछ पता है, लेकिन जैसे कोई अटैचमेंट है, जैसे कोई चीज है जिससे आप बंध से गए हो और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको तकलीफ हो रही है, आपको सब पता भी है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया है ना, ऐसा भी ख्याल आ रहे हैं ना मन में, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे मैं आपको अगर रीजन बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपकी प्रॉब्लम जो है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है आपका ही कर्मा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस टाइम पे जो मैं देख रही हूँ कि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, पास्ट लाइफ से कोई सफरिंग जैसे है वो इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से आप अभी सफर कर रहे हो, चाह कर भी, सब कुछ जानते हुए भी आप वो नहीं लेट गो कर पा रहे हो, आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो। तो अभी आप यहाँ पे इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप एक ही चीज कर सकते हो, वो है फॉरगिवनेस प्रेयर, माफी प्रार्थना, जिसे हम हो पोनो पोनो प्रेयर भी कहते हैं। तो इसमें भगवान से, डिवाइन से, यूनिवर्स से माफी मांगी जाती है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझसे कभी भी कोई भी गलती हुई हो, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, कुछ भी गलत किया हो, उस सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर। देखो, ये प्रेयर को आप अपने वर्ड्स में करना, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ, इसमें आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। इस तरीके से उनको पूरे, देखो, दिल से प्रेयर ये करनी है, जितना आप दिल से, फीलिंग्स के साथ, इमोशन के साथ आप इस प्रेयर को करोगे, उतनी ही जल्दी आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, तो आपको सॉरी बोलना है, उसके बाद प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू। ठीक है, ये प्रेयर आपको करनी है। आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कुछ भी, आप अपने वर्ड्स में इसको बनाइएगा, बिकॉज जब हम प्रेयर्स अपनी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं तो उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये जो सफरिंग है, आपकी जो परेशानियां हैं, आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती हैं, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे मेजर अरकाना इन्वॉल्व हैं। ये जो टाइम है, ये जो सफरिंग है, ये जो परेशानी है, आपको एक अलग ही लेवल पे जाके खड़ा कर देगी। यानी कि एक इतना बड़ा शिफ्ट मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए, कितना बड़ा डायमेंशन चेंज में आते हुए देख रही हूँ कि कंप्लीटली आप एक नए पर्सन बन के जैसे उभरते हैं ना, कंप्लीटली जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी, बेबी नहीं, बट एक कंप्लीटली न्यू पर्सन, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पे आपकी सोच डिफरेंट है, जहाँ पे आप डिफरेंट है, जहाँ पे आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आपके अंदर शक्ति है, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, वो पावर आपके अंदर है। तो ये सारी चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं चेंज आते हुए देख रही हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी दूर हो जाएंगी डियर, जस्ट आपको हील करने की नीड है। ऑप्शन 2, और कोई रास्ता नहीं है, बस आप ये फॉरगिवनेस की प्रेयर कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपके घर के आसपास एनिमल्स हैं, आप उनको फीड करवाओ, बिकॉज आपके में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप एनिमल्स को फीड करवाओ। ठीक है, एंड
कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चैरिटी की ज़रूरत है, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उनके लिए उनकी हेल्प करो। पैसे से हेल्प नहीं कर सकते तो उनके लिए प्रेयर्स करो, उनके लिए दुआएं मांगो। उसी से आपका जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं हील होगा। सक्सेस मिलेगी आपको, डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज इतने पॉजिटिव यहाँ पे कार्ड्स आए हैं ऑप्शन 2। तो परेशान नहीं होना है, मुश्किलों का सामना करना है, मुश्किलों से घबराना नहीं है, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। और बाकी तो मैं बताऊं तो भाई स्ट्रगल तो है, चैलेंजेस तो हैं, और उनसे आप अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उनको फेस करो और आगे बढ़ो। अगर आप यही सोच सोच के परेशान होते रहोगे क्या क्या करूँ कैसे करूँ, तो वो नहीं होगा। आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी ही है, ये प्रॉब्लम ऐसी ही है, अभी मैं किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो आपने ढूंढना है। ऑप्शन 2, तो सक्सेस के बारे में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा ऑप्शन 2 आप लोगों का अपना एक सोल पर्पस है आपकी जिंदगी का, वो सोल पर्पस के साथ आप कनेक्ट करो। बिकॉज जब तक आप वो सोल पर्पस के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कुछ कमी है, अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, कुछ अंदर से एक चीज होती है ना, वो खाती रहती है। तो अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करो, और ऐसे ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट होंगी आपकी लाइफ में। एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता होगा, और वो जो पीस है वो आपको नहीं मिल पा रही है। अपने शेड्यूल को चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। ऑप्शन 2, और जैसे मैंने बोला अपने आप को हील करो। अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, सिक्स चक्रा। ठीक है। मैन होल्डिंग ए हर्ट, टू वैल्यू। डियर ऑप्शन 2, बस अब आप लोगों को अपने आप को हील करना है, बस यही आपने काम करना है। आपकी लाइफ से जो प्रॉब्लम्स हैं दूर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। अगर टाइमिंग की बात करूँ तो मुझे 1 साल से यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। 1 साल, कुछ लोग कहेंगे कि 1 साल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 साल बहुत ज्यादा नहीं है। ये 1 साल आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए 6 चक्रा का, और ये होता है आपका आज्ञा चक्रा, थर्ड आई चक्रा। इस चक्रा पे मेडिटेशन करो। पता है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं ऑप्शन 2। इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। कभी आपसे कोई गलती हो गई, हो सकता है आपने वो गलती जानबूझ के नहीं की हो, लेकिन जैसे आपको उस गलती का गिल्ट रह गया हो, और आपकी लाइफ में वो जो सफरिंग आ रही है, वो जो गिल्ट है ना, उसने जैसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया, और उसके बाद आपकी लाइफ में सफरिंग आ रही है। खुद को भी माफ करने की जरूरत है, दूसरे लोगों को भी माफ करने की जरूरत है, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। मैन होल्डिंग ए हर्ट का कार्ड है। सो अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, देखो अगर आपकी लाइफ में कोई आपको चीट करके धोखा देके चला गया है तो अच्छा हुआ कि वो चला गया, है ना, ये सोचो। लेकिन प्यार आपको मिलेगा, जो प्यार आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो एक अच्छा पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हो, कहीं ना कहीं से मैं आपकी लाइफ में वो गुड न्यूज आते हुए देख रही हूँ कि कोई अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस कर रहा है, कोई जेन्युइन पर्सन। ठीक है ऑप्शन 2, तो परेशान नहीं होना है। मैं बस यही कहूंगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उस चीज के साथ एक्सेप्ट करो, और आप लोग हील करो खुद को, बस यही है ऑप्शन 2, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस खुद को हील करना है। और चाहो तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को आप लोग यूज कर सकते हो, रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट को। ठीक है, रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट को। ठीक है, सो अभी यहाँ से शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2,
Commander a star, call to action. Sununos, life force. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन जो आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज है वो है कमांडर अ स्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। इट मीन्स यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी लाइफ में सबसे पहले चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप कहीं ना कहीं चीज़ों से भागने की कोशिश करते हो, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है चीज़ों को फेस करो, उनका सामना करो। अब बहुत जितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, भगवान जी ने, ईश्वर ने आपको उतनी स्ट्रेंथ भी दी है कि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, अदरवाइज से वो प्रॉब्लम नहीं आती आपकी लाइफ में। तो आप खुद को डिमोटिवेट ना करो, आप खुद को, मैं ऐसे कहूंगी, अपने ऊपर भरोसा करो। उसके बाद यहाँ पे लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आपसे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। ऑप्शन 2, आप लोगों की इंस्पिरेशन बनेंगे तो कभी भी जो लोग खुद एग्जाम्पल बन रहे होते हैं ना, उनकी लाइफ इजी नहीं होती है। इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है? अपनी यूनिकनेस, आइडेंटिटी के साथ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ, अपने अंदर वो ग्रेस के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इसके बाद है यहाँ पे लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। तो यहाँ पे अपने आप को अपने पैशन को आपको फॉलो करना है, अपने दिल की इच्छा को आपको फॉलो करना है और उसी डायरेक्शन में आपको आगे काम करना है। अपने पैशन के थ्रू, या फिर अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो उसके थ्रू आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। जैसे डांस हो गया, आर्ट हो गया, या कुछ भी डिजाइनिंग रिलेटेड हो गया, आप उसके थ्रू खुद को एक्सप्रेस करो। या फिर जो भी आप काम करते हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, वहां पे आपको अपनी जी जान लगा देनी है, ऐसे कहूंगी मैं। ऑप्शन 2, ये जो टाइम है ना, ये कंप्लेन से ऊपर उठ के, जैसे कहते हैं ना, कुछ कर दिखाने का है। लकी इज ऑन योर साइड। और शायद इसी मैसेज की आपको जरूरत थी। आपको जस्ट ना ऑप्शन 2 वो एक पुश चाहिए आपकी लाइफ में, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, वो मोटिवेशन की आपको जरूरत है। तो ये है वो मोटिवेशन कि आपका भाग्य आपके साथ है, आपका भाग्य आपके साथ है। खुद पर भरोसा रखिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। हाँ देखो, हीलिंग तो आपने करनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ कर्मा ऐसा है, तो हीलिंग खुद को करनी पड़ेगी। रेस्ट जो चीजें हैं वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, मेरी प्रेयर्स आप लोगों के साथ है। अपना ख्याल रखिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ओके, सो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।